जय श्री राधे राधे। अगर आप रोज पूजा करते हैं, अगर आप दिया जलाते हैं, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा अगर सही तरीके से ना की जाए तो वही पूजा फल देने की जगह उल्टा असर भी कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य वो बातें जो ज्यादातर लोग अनजाने में रोज गलती से कर रहे हैं। आखिरी बात इतनी गहरी है कि अगर आपने उसे समझ लिया तो आपकी पूजा का असर उसी दिन दिखना शुरू हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूजा से पहले मन की स्थिति सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। पूजा गुस्से में, दुख में या जल्दबाजी में करना। भगवान को फूल नहीं चाहिए, उन्हें आपका भाव चाहिए। अगर मन में किसी के लिए द्वेष है, किसी से नाराजगी है या मन अशांत है, तो पूजा शुरू करने से पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए। मन से बोलिए, हे प्रभु, जैसे हूँ वैसे ही स्वीकार करिए। याद रखिए, टूटा हुआ मन भी चलेगा, लेकिन कपटी मन नहीं। पूजा के समय बोलचाल। क्या आप जानते हैं, पूजा के बीच में मोबाइल उठाना या किसी से जोर से बात करना पूजा भंग कर देता है। कई लोग कहते हैं, पूजा तो कर ली, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूजा के बीच हम खुद ही भगवान से जुड़ाव तोड़ देते हैं। पूजा के समय मोबाइल साइलेंट, घर वालों से कम बोलचाल और मन पूरी तरह पूजा में। दीपक से जुड़ा गुप्त नियम। दीपक यह सिर्फ रोशनी नहीं है, दीपक देवताओं की उपस्थिति का संकेत होता है। अब गलती क्या होती है? दूसरे दीपक से दीपक जलाना, बुझा हुआ दीपक फिर से जलाना, बिना साफ हाथ दीपक छूना। शास्त्र कहते हैं, दीपक को हमेशा माचिस या कपूर से जलाइए, क्योंकि एक बुझा हुआ दीपक नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। मूर्ति या फोटो की दिशा। अगर आपकी पूजा सही होने के बाद भी घर में शांति नहीं है, तो कारण हो सकता है भगवान की तस्वीर की दिशा। भगवान की मूर्ति या फोटो टूटी ना हो, धूल लगी ना हो और आंखों के सामने साफ दिखे। कभी भी बेडरूम में पैरों के पास या फर्श पर सीधे ना रखें। पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें। पूजा में जो फूल चढ़ाते हैं वो ताजे और सुगंधित हो। मुरझाए हुए फूल देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर फूल नहीं है तो साफ मन से नाम लेना भी पूजा है। भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। अब जानते हैं समय का रहस्य। सुबह की पूजा और शाम की पूजा में फर्क होता है। सुबह नई शुरुआत की शक्ति, शाम दिन भर की नकारात्मकता को हटाने की शक्ति। लेकिन याद रखिए, हर रोज एक ही समय पर पूजा करने से ऊर्जा जल्दी बनती है। मंत्र जाप करते समय गलती। मंत्र का जाप मन से होना चाहिए, मुंह से नहीं। और सबसे बड़ी गलती, मंत्र जाप करते समय इधर उधर देखना।
अगर मन भटक जाए तो फिर से धीरे से शुरुआत करें। भगवान आपके प्रयास को देखते हैं, परफेक्शन नहीं। पूजा के बाद तुरंत उठ जाना। अक्सर लोग पूजा के बाद तुरंत खड़े हो जाते हैं। यह ऊर्जा को अधूरा छोड़ देता है। पूजा के बाद 1 मिनट आंख बंद करके बैठिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए। यही वो पल है जब आपकी प्रार्थना ऊपर जाती है। ये एक बात जरूर करें। पूजा के बाद घर में किसी से मीठा बोलिए, क्योंकि पूजा का असर व्यवहार से दिखता है। और सबसे गुप्त बात, अब वो बात जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आप पूजा के बाद बार-बार सोचते हैं कि मेरी पूजा सुनी भी गई या नहीं, तो ये विश्वास की कमी है। भगवान वहाँ होते हैं जहाँ विश्वास होता है। पूजा करके चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। और भक्तों, अगर आपको लग रहा है कि अब तक आपने पूजा की सारी बातें जान ली है, तो यही आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि असल रहस्य अब शुरू होता है। पूजा के समय कपड़ों का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कपड़ों से भी पूजा का असर पड़ता है? शास्त्र कहते हैं, हाँ पड़ता है। पूजा करते समय बहुत टाइट, गंदे या सोते समय पहने हुए कपड़ों में पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय हल्के रंग और साफ कपड़े मन को शुद्ध करते हैं। खास बात, अगर आप दुखी हैं तो भी पूजा जरूर करें, बस कपड़े साफ हो। पूजा में बैठने की दिशा। क्या आप जानते हैं, गलत दिशा में बैठकर की गई पूजा पूरा फल नहीं देती। सबसे उत्तम पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा में बैठकर नियमित पूजा करने से मन भारी रहने लगता है। ये बात बहुत कम वीडियो में बताई जाती है। अब जानते हैं घंटी बजाने का रहस्य। घंटी सिर्फ आवाज नहीं है। घंटी की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। लेकिन गलती क्या होती है? लोग घंटी को गुस्से या जोर से बजाते हैं। घंटी हमेशा धीरे और श्रद्धा से बजाएं, मानो भगवान को बुला रहे हो। अगर पूजा के बीच छींक आ जाए, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। अगर पूजा के बीच छींक आ जाए तो घबराइए नहीं, बस मन में भगवान से क्षमा मांगिए और पूजा जारी रखिए। पूजा को बीच में छोड़ना गलत माना गया है। प्रसाद का अपमान। कभी-कभी हम अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। प्रसाद को झूठे हाथों से लेना या फेंक देना पूजा का असर कम कर देता है। प्रसाद को हमेशा सम्मान से ग्रहण करें। पूजा के बाद झगड़ा। अगर आप पूछें, मेरी पूजा क्यों सफल नहीं हो रही, तो ये कारण हो सकता है कि पूजा के तुरंत बाद गुस्सा, कड़वे शब्द या झगड़ा। शास्त्र कहते हैं, पूजा के बाद का 1 घंटा बहुत पवित्र होता है। ये बात 90% लोग नहीं जानते। अब वो बात जिसके कारण लाखों लोगों की पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप रोज पूजा करते हैं, लेकिन
किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो पूजा का असर रुक जाता है। भगवान कहते हैं, पहले मन साफ करो, फिर मुझे पुकारो। अगर पूजा में मन ना लगे, तो यह समस्या बहुतों की है। मन ना लगे तो पूजा बंद मत कीजिए। बस इतना कहिए, हे प्रभु, आज मन नहीं है, फिर भी आपके सामने बैठी हूँ। यही सच्ची भक्ति है। भक्तों, भगवान शब्द नहीं सुनते, भाव सुनते हैं। अगर आपकी आंखों से एक आंसू भी सच्चे मन से गिर गया, तो समझ लीजिए आपकी पूजा स्वीकार हो गई। अगर आपको आज की ये बातें दिल से सही लगी हो, तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे राधे। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो पूजा तो करते हैं, लेकिन फल नहीं पा रहे। जय श्री राधे राधे।